गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब देखिए, अभी तक हम लोग जो भी देखे हैं किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा पद कैसे निकालें या कितना पद होगा, इसकी चर्चा किए थे। आज हम इसमें पहली बार हम लोग प्रयोग करेंगे कि उन पदों का योग कितना होगा, यानी किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। इसे हम लोग Sn से सूचित करेंगे और इसी के बारे में इस एक्सरसाइज में पूरी चर्चा होगी, शुरू से लेकर के वहाँ तक का। मतलब कोई अगर समांतर श्रेणी हो तो उसका कुछ पदों के बारे में रहेगा, उतना का योगफल कितना होगा। मतलब पद नहीं निकालना है बल्कि उनको सबको जोड़ के निकालना है। यहाँ हमें 2-3-4 सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जैसे Sn, अब जान रहे हैं प्रथम n पदों का योग। प्रथम n मतलब शुरू से लेकर के वहाँ तक के पदों का योग। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे n/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2a और फिर प्लस n-1 d। इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। आप इसको और भी कुछ सूत्र की से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको गुना कीजिएगा a + an से, इससे भी हो जाएगा। वो यहाँ जब हम लोग देखेंगे ना 2a है ना, इसको a प्लस इतना को बदला में an हो जाएगा और यहाँ एक a रह जाता है। एक और देखिए, यदि हम nवां पद को कभी कभी l मानते हैं तो उस सिचुएशन में a + l भी लिखते हैं। मतलब यदि अंतिम पद को हम l कहते हैं। ये सब एक ही सूत्र है, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार। और इन पदों के उपयोग से हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पर Sn है प्रथम n पदों का योग और a तो वही है प्रथम पद, लिख लीजिए। Sn बराबर है प्रथम n पदों का योग फल। a बराबर है प्रथम पद, उसे देखिए d बराबर है वही सार्व अंतर और n बराबर है पदों की संख्या। इसकी जरूरत है हमें, मैंने ये इस सूत्र का सिंबल हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसे यूज करेंगे। एक फार्मूला और आपको काम आएगा, उसको हम लोग कहेंगे यदि हम किसी भी एपी का nवां पद निकालना चाहते हैं, an, इसको हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में, किसी एपी का nवां पद मतलब क्या होता है, an हम लोग देख चुके हैं। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके प्रथम n पदों के योगफल एवं n पद का योगफल और प्रथम उससे जस्ट पहले वाले पद तक का योगफल, यानी n-1, यानी एक पद कम पदों के योगफल। दोनों का योगफल निकालेंगे के अंतर, अभी दोनों का अंतर कर देंगे, मतलब डिफरेंस के बराबर होता है। ये एक सूत्र है जिसकी हमें आवश्यकता आगे पड़ेगी, इसको याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इससे क्या निकाले थे, an बराबर an निकालना था, Sn प्रथम n पदों का योगफल हुआ माइनस Sn-1 माने एक पद पहले का। यही फार्मूला है, इसी को हम वर्ड में यहाँ लिखें। तो बस इसी फार्मूला से काम चलेगा। बाकी और कुछ छोटे मोटे इसमें विचलन होंगे तो उसको हम लोग हिसाब के साथ देखेंगे। हम लोग सीधे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, मैंने योगफल ज्ञात करना, यानी Sn निकालना है 2, 7, 12, 10 पदों तक, इस तरह से। फिर इतना मैंने इनका योग निकालना है। हम लोग निकाल के इसको देखते हैं। पहला है 2, 7, 12
डॉट डॉट डॉट, इसका 10 पदों का योग निकालना है, या 10 पदों तक। शुरू से योग 1 हुआ, 2, 3, इस तरह से 10 पद। अब यहाँ पर सब सारा अंतर है, 12 है, फिर अंतर करके हम लोग लिखेंगे 10 पद का योगफल, ये निकालेंगे। देखिए a बराबर 2 है, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गया। n आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना पद है 10, तो आपको Sn ज्ञात करना है। सिंपल हो गया, Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2, इसके बाद 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर हम लोग इस सूत्र को प्रयोग करेंगे, तो देखिए आ जाएगा खटाक से। n कितना था, देखिए इसे वैल्यू देते जाइए, 10/2 गुना 2 गुना a है, फिर 2, और फिर से देखिए प्लस n है 10 माइनस 1 और d है गुने 5। देखिए काट दीजिए, 5 हो गया, तो 5 गुने 4 जोड़, यहाँ देखिए 10 में से 9 बचे 45 बराबर 5 और यहाँ देखिए 49, और ब्रैकेट हटा दीजिए, 5 गुने 49, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 9 बचे 45, 5 के 20, 4 245, यही इसका हल हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल, अब इसमें हल होते चले जाएंगे। उसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा सवाल में है -37 -33 -29, यह सीरीज चल रहा है। कहाँ तक निकालना है, 12 पदों तक ये सीरीज जा रहा है, और उसका योगफल निकालना है हमें। क्या करेंगे, a बराबर -37, d बराबर -33 और -37, तो ये क्या हो जाएगा, -33 प्लस 37 यानी 4। a बराबर ये हुआ, d बराबर 4 हो गया, n बराबर 12 पदों तक दे रहा है, Sn हमें ज्ञात करना है। तो निकालिए, Sn बराबर n/2 2a और प्लस यहाँ देखिए n-1 d। ये फार्मूला बस एक ही फार्मूला अभी चलता रहेगा, इसी को हम लोग याद करेंगे। n कितना है 12, तो 12/2 गुना, यहाँ देखिए 2 गुना a है -37, और प्लस देखिए n कितना था 12 माइनस 1 गुना d कितना निकला है 4, इसको काट दीजिए 6, तो 6 गुना, यहाँ देखिए ये हो गया, ब्रैकेट में लीजिए -74 और प्लस ये कितना 11 चौके 44 बराबर 6 गुना, इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा -30 बराबर -180। यही आपका हल हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा था 0.6 1.7 2.8 ... ये निकालना है 100 पदों तक। कोई बात नहीं है, a बराबर 0.6, d बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1, n बराबर यहाँ दिया हुआ है 100 और Sn का वैल्यू निकालना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। देखिए 100/2 गुना, यहाँ देखिए 2a का मतलब 2 गुना a है 0.6 और प्लस यहाँ देखिए n है 100 माइनस 1 गुने d निकला है 1.1।
इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50। तो निकल गया ये 50 गुने, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.2 और जोड़ यहाँ देखिए 99 गुने 1.1, इस दोनों को आपकी तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5505.0 है, तो दशमलव का मतलब नहीं रहा, यानी SN बराबर हो गया 5505। यही आपका हल हो गया। और इसी का चौथा हिसाब, सवाल चौथा देखिए क्या था, 1/15, 1/12, 1/10। अब इस तरह से ये जाएगा कितना, 11 पदों तक। अब इसको जोड़ना है। देखिए A बराबर 1/15, D बराबर 1/12 माइनस 1/15, 15 और 12 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60। और यहाँ देखिए 5 से और 4, यानी 1/60 इसका ये निकला। अब इसको भी जब ये निकल गया, और n तो आपको मालूम है 11 है, SN हमें प्राप्त करना है। SN बराबर n/2 गुने 2a प्लस n-1d। n कितना है, 11/2 गुना 2 गुना 1/15, 11 - 1 गुना d कितना निकला 1/60। तो 11/2 गुना इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2/15, 2 गुना 1 2/15 हुआ, प्लस यहाँ देखिए क्या है 10 और 10 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 10/60। अब चाहे तो इसका भी 0 0 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 11/2 और 2/15 जोड़ 1/6। अब इसको एलसीएम कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए 11/2 गुने, तो क्या हो जाएगा 15 और 6 का 35, 30 इसका एलसीएम निकालने तो आता है। अब इसको तो 10th में बताने की कोई बात है नहीं, फिर भी नहीं अगर समझ में आता हो एलसीएम कैसे निकालना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, हम उसको फिर उसको भी बता देंगे। 15 दूनी 30 और 2 गुने 2, तो सीधे केवल 4 लिखते हैं, जोड़ 6 पंचे 30, 5 गुना 1, तो ये हो गया 11/2 गुना 5 9/30, तो ये हो गया 99 नहीं तो कटेगा ना, ये 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 10, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 11 तिया 33/10 दूनी 20। यही आपका हल हो जाएगा। ये चौथा सवाल था। इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई सवाल है, तो देखिए इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, जरा सवाल देखिए तो समझ आएगा।
7 प्लस 10 होल 1/2 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 डॉट 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 यहाँ जोड़ दे दीजिए, डॉट जा रहा है। अब अंतिम पद यहाँ दे दिया प्लस 84। अब इसका योग देना। पहले और इस सवाल में क्या अंतर आपको दिखा? वहाँ पर हमें बताया जाता था कि इतना पदों का योग निकला, यहाँ क्या किया, अंतिम पद आपको दे दिया। अब अंतिम पद दे दिया तो इसका मतलब हमें कितने पद इसके बीच होंगे वो पहले ज्ञात करना होगा। यानी सबसे पहला काम होगा हमें इसमें n निकालना होगा। अब देखिए a बराबर फिक्स है 7, d बराबर 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। आप इसको जब सीधे करना चाहें तो 3 पूर्णांक 1/2 7/2 हो जाएगा, या आप इसको इलेबोरेट कर लीजिए, ऐसे होल में इस तरह का सीखिए। तो चलिए 10 दूनी 20, 1 21/2 माइनस 7/1 2, तो 21 माइनस 7 दूनी 14, देखिए ये हो गया 7/2। n आपको नहीं मालूम है, an दिया हुआ है 84, और लास्ट में हमें sn भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं an बराबर, फार्मूला हम लोग को मालूम है, जस्ट पहले एक्सरसाइज में जब हम लोग पढ़ते थे क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 d। देखिए आपको a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है, और d आपको दिया हुआ है 7/2 बराबर an का मान दिया हुआ है 84। तो इसमें देखिए 7 जोड़ n माइनस 1 है ना, मैंने 7/2 बराबर, ये तो वही होगा। चलिए इसको इधर ले आते हैं, जगह यहाँ कम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 गुने 7/2 बराबर, इसको लेते हैं 84, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस था ना, तो -7। तो देखिए n माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 77, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट के गुना हो जाएगा 2/7, इससे काट दीजिए 11 2 जा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, आई -1 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू आपको 23 मिल गया। पहला आंसर, पहला जो काम था आपको मतलब n का मान वो 23 आ गया। तो अब तो सब चीज़ आ गया, अब सीधे sn निकालिए। इसलिए sn बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस n माइनस 1 d। अब बस सिंपल हो गया, 23 था ना, 23/2 गुना 2 गुना a कितना है 7 प्लस n कितना निकल गया, अभी निकला है 23 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना आया है 7/2। अब देखिए हो जाएगा 23/2 गुना 14 जोड़, यहाँ देखिए 22 गुना 7/2, 2 से काटिए 11, 11 से 77, 23/2 गुना 14 जोड़ 77, 23/2 गुना, इसको जोड़ दीजिए 7 4 11, 7 8 9, 23 मतलब इतना हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे गुना कर दीजिए 91 23, तो 3 से 3 9 दिया 27, 2 से कीजिए 2 9 दूनी 18, 3 7 2 9 8 2 10, 2020 93/2। अब इसको यही आंसर इसका लिख सकते हैं, या इसको और तोड़ दीजिए, भागा 2 कर दीजिए, तो 1 2 कट गया 0 0 9, तो ये हो गया 4 जा 8 1 4 3 6 12, यानी 10 46 1/2। ये इसका
हल हो गया। तो इस प्रकार यह पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि 2 पार्ट में इसका हल करना पड़ा, पहले n निकालना पड़ा, फिर जाके इसका इसी से हमको Sn प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन 2, अब 2 में दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 और इस तरह से डॉट 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 करके अंतिम में दिया हुआ है प्लस 10, इसका योग निकालना है। यहाँ भी वही बात है। अब देखिए a बराबर 34, d बराबर 32 माइनस 34 बराबर -2, n बराबर नहीं मालूम, an बराबर 10 और अंतिम में Sn बराबर निकालना है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n नहीं मालूम, तो n के लिए पहले an निकालना हो। an बराबर क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू देखिए 34 प्लस n माइनस 1 गुना -2, ये बराबर n का वैल्यू यहाँ दे देते हैं। इस साइड जानबूझ के देते हैं, कैलकुलेशन का एक स्टेप और सीधा हो जाता है। अब देखिए n माइनस 1 गुने -2, ये बराबर हो जाता है 10 माइनस 34, तो n माइनस 1 बराबर हो जाता है, यहाँ देखिए -24, ये जाकर के डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस प्लस, इसे काटिए तो ये 12 हो गया, इसलिए n बराबर 12 और 1 जाके इधर जुड़ जाएगा, यानी n का मान निकल गया 13। तो n प्राप्त हो गया। अब सीधा Sn बराबर n बाई 2a और प्लस n माइनस 1 d, 13/2, 2 गुना a कितना है 34 प्लस 13 माइनस 1 और d है -2, देखिए आ जाएगा 13/2 और यहाँ पर 2 गुना, तो ये गुना ही कर दीजिए ना, चाहिए ये हो गया 68 प्लस 12 गुना -2, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 गुने देखिए 68 प्लस -24, स्वाभाविक है प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 13/2 गुने इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 44, इसे काट दीजिए 22, तो 22 गुना 13, 13×26, 13×26, 286, ये इसका हल हो जाएगा। अब देखिए इस पार्ट को आपको हम एक और फार्मूला बताए थे, उससे अगर रिप्लेस कर दीजिए तो यह कितना शॉर्ट में आंसर बन जाएगा। एक और फार्मूला आपको हम लिखाए थे स्टार्ट में, Sn बराबर n/2 और a प्लस an। अब देखिए शुरू में स्टार्ट में लिखा हुआ है, चूँकि अब an भी मालूम है हमको और n भी, अगर ये दोनों मालूम हो तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सीधा देखिए n का मान यहाँ निकला हुआ है 13/2 गुना, यहाँ देखिए a कितना है 34 और प्लस an कितना है यानी लास्ट 10, देखिए 13/2 गुना 44, काट दीजिए 22 और देखिए एक ही बार में 286, ये हल प्राप्त हो जाएगा। 1 स्टेप। तो आपको यदि मन हो तब इसके बदले इससे भी इसको हल कर सकते हैं, ये सेकेंड विधि है, इसका भी सूत्र हमने आपको पहले लिखाया हुआ है। तीसरा सवाल था -5 -5 प्लस इसके बाद -8, फिर देखिए यह कॉमन मत दीजिएगा, बड़ा एक संख्या ये हुआ -5, फिर है -8,
तीसरी संख्या है -11 और इस तरह से प्लस डॉट 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 कर दीजिए और लास्ट संख्या है -230 प्लस -230 इसका निकालना है ऐसे। देखिए a बराबर -5, d बराबर -8 अब माइनस फिर -5 तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में जब लीजिएगा तो -8 + 5 तो क्या हो जाएगा -3। -8 में से जब प्लस होगा 5 तो 5 में से घटेगा तो ये हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर an बराबर -230, n का मान नहीं मालूम है, sn का मान भी नहीं हुआ, ये दो चीज़ निकलते। तो पहले n निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, an बराबर a + n-1 d -5 प्लस यहाँ पर n नहीं मालूम है n-1 और d का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है -3। ये बराबर an दे देते हैं -230 तो देखिए क्या हो जाएगा n-1 गुना -3 बराबर -230। ये माइनस जब इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यह देखिए n-1 बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा -225 अब बाई -3 माइनस कैंसिल, इससे काटिएगा तो कटेगा 321 और 1 पर 5 है 3 × 5 15 75 से, इसलिए n बराबर 75 जोड़ 1 यानी 76। तो अब आपको n प्राप्त हो गया। अब sn को निकाल लीजिए n/2 और इसका ब्रैकेट दीजिए 2a + n-1 d। अब देखिए n का वैल्यू है 76/2 गुना में 2 गुना a कितना है -5 और प्लस n कितना है n मालूम है 76 - 1 गुना d का मान है -3। ये हो गया 38 बराबर 38 गुने ये देखिए -10 जोड़ इसको जब कीजिएगा तो 75 गुने -3 तो ये हो जाएगा 38 गुने -10 फिर ये -225 तो ये हो गया 38 गुने -235 और जब इसको गुना कर दीजिएगा 235 और 38 तो इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा 40 24 4 28 8 दूनी 16 और 17 18 तो 15 3 3 9 1 10 3 दूनी 6 1 7 0 5 13 9 7 8 9 3 0 बराबर हो जाएगा -8930। यही हल हो गया। आपको यहाँ मालूम है कि आप इसको दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको भी हम कर दें। Sn बराबर n/2 × a + an तो देखिए 76/2 गुना a कितना था -5 और an कितना था प्लस ये हो गया -230 ये हो गया 38 तो बस 38 गुने ये माइनस ये हो गया -235 और देखिए उसी स्टेप में आ गया ना, इसको गुना कीजिए तो -8930 ये देखिए ये हल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ये इतना दूर के लिए इससे रिप्लेस कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छा रहता है।
तो इस प्रकार हम लोग इसको देख रहे हैं। अब ये टॉपिक लंबा हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।